हिंदुस्तान में बाबर के नारे, हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर, बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मदाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिए पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद से कबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया। चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरख्वास्तों को मुकर्रर कर दिया। 6 नवंबर 2019 को फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। पाक फौज मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजी, मंशियात के खिलाफ इकदामात और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। शुरा ने आज़म जाहिर किया रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। शहदा को भी जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की खवातीन सिंपोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। खवातीन खैबर पख्तूनख्वा नए जम अजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। दो 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका अदारे नहीं करना चाहते, मिट्टी पाओ आगे चलें। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयानिया भी तब्दील। क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मट्टी पाएं। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलविस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूँ, अगर इसने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रंग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न कि सिर्फ इससे माफी मांगूंगा बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हरजाना इसको देने को तैयार हूँ। साबित करूंगा शुएब शाहीन रॉन्ग नंबर हैं। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम 11th आवर में शुएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा, शुएब शाहीन की वजह से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, मेरे घर पर हमला किया गया, साबित ना कर सका तो तमाम टीवी चैनल्स पर माफी मांगूंगा। शुएब शाहीन किसी केस में वकील नहीं लेकिन लीगल टीम का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में शुएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। पार्टी में 10-15 और रॉन्ग नंबर निकल आए तो कोई जुबा नहीं। पीटीआई में और भी गंदे अंडे हैं जिन्हें बेनकाब करूंगा। पीटीआई का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा, पीटीआई शेर अफजल मरवत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। पार्टी शुएब शाहीन समेत टीम के हर रुकन की खिदमत को कदर से देखती है।
कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सारिफीन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। 300 यूनिट के लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट, 301 यूनिट से जायद पर ₹3.21 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद के लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। आंखों की बीमारी से सभी तंग, हुकूमत पंजाब ने पीर तक स्कूल कर दिए बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक तक तालीमी इदारे 4 दिन बंद रहेंगे। पीर से असातिज़ा मेन गेट पर तलबा को चेक करेंगे। आई इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों को घर वापस भिजवा दिया जाएगा। लाहौर में आशूब चश्म का शिकार डॉक्टर्स को ऑपरेशन करता देखकर मोहसिन नकवी बरहम। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट सैयद मीठा बाजार अस्पताल के एमएस की भी सरजनिश कर दी। ऑपरेशन थिएटर में आशूब चश्म का शिकार 4 डॉक्टर और अमला मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। जहलम में लोगों की आंखें आ गईं, आंखों का डॉक्टर ना आ सका। शहर के अस्पताल में आंखों के डॉक्टर नहीं तो कहीं आंखों की दवाई अस्पताल से गायब। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने बिनाई मुतासिर करने वाले गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से पकड़ा गया। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, बिलाल और नवीद नामी 2 मुल्जिमान को भी धर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है मरकजी मुल्जिम पकड़ा जा चुका है। कुछ बासर लोग भी मुलव्वस हैं लेकिन किसी से रियायत नहीं होगी। ड्रैप ने अमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कहा कॉमसेटन आई ड्रॉप्स वाई F003 नबी कासिम इंडस्ट्रीज कराची की तैयार करदा है जो बिनाई के लिए इंतहाई खतरनाक है। कनकोट में रॉकेट फटने से 9 अफराद जाम बहक, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। पुलिस का कहना है बच्चे खिलौना समझकर रॉकेट घर ले आए थे जिसके फटने से तबाही हुई। एसएसपी के मुताबिक रॉकेट गुज़श्ता रोज सावंद और सुंदरानी कबीले में झगड़े के दौरान चला था जो फट ना सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड जावकुआ का जायजा लेकर रिपोर्ट देगा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कहा रॉकेट गाँव कैसे पहुंचा रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त की मंजूरी दे दी। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की रिपोर्ट और फॉर्म 5 वेबसाइट पर जारी। हल्का बंदियों पर 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुतालिका हल्के का वोटर कर सकता है। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। नई हल्का बंदियों के बाद कराची की 3 सूबाई असम्बली, 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की 1-1 सूबाई असम्बली की नशिस्त कम हो गई। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट से इजलास बुलाने का फिर मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सेनेट को रिक्विजिशन मुस्तरद करने के मामले पर खत लिखा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला बेहिस नहीं बन सकता। उम्मीद है आप रिक्विजिशन मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करेंगे और अवाम के मुफाद में सेनेट का इजलास बुलाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं बेशतर पाकिस्तान से जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। सऊदी और इराकी सफीर भी यही शिकवा करते हैं, आप आदि मुजरिम भेजते हैं, हमारी तो जेलें भर गई। सेनेटर राना महमूद ने तंज किया, हमारा वजीर आजम भी जाता है तो समझा जाता है मांगने आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने से के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी को ख्याल नहीं आया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमाबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। सिंध के जिला थरपारकर में बिजली की सबसे कम चोरी, तकरीबन 90% रिकवरी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है, क्या हम थरपारकर के आवाम से सीखेंगे? सालाना 1.5 अरब की बिजली दी जाती है, 1 अरब 30 करोड़ की वसूली होती है। 3 अजला का मवाजना पेश करते हुए बताया, पंजाब का जिला राजनपुर 86% वसूली के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला बदीन में सालाना 69% रिकवरी होती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। निगरान वजीर आजम के मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। FIA का शोरूम मालिकान के खिलाफ घेरा तंग। कराची में ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक शोरूम के खिलाफ कार्रवाई। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद शोरूम की 4 गाड़ियां सीज कर दी गईं। लैंड क्रूजर, ओडी और टोयोटा सीरीज होने वाली गाड़ियों में शामिल। तर्जुमान FIA ने बताया, शोरूम मालिकान कारों की दरामद से मुतालिक दस्तावेजात पेश न कर सके। कराची के 13 मजीद शोरूम मालिकान को नोटिस जारी। हसन जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको, और उनकी जो बीवी है, जो उनकी मिसेज है मदीहा, उसकी अरेस्ट के लिए हमने 3 टीमें बना दी हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे रेड कर रही हैं। फैसलाबाद में दूध गिरने पर मियां बीवी का 9 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। कमसिन मुलाजमा को बालों से पकड़कर पटखा, मारा पीटा। पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कॉल करके इत्तला दी कि हमसाए मुलाजमा पर तशद्दुद करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई करके बच्ची को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम हसन को गिरफ्तार कर लिया। बीवी मदीहा फरार, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अमेरिका में भी सिखों की जान को खतरा। FBI ने अमेरिका में मुकीम 3 सिख रहनुमाओं को जान के खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर कहती हैं, अमरीका को कैनेडियन तहकीकात की हर सूरत हिमायत करना होगी। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की आलमी तस्दीक के बाद पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम मज़ाक़ा खेज है। भारत की इंसानियत सोच पॉलिसियों, हमसायों के खिलाफ जाली नेटवर्क का इस्तेमाल आलमी अमन के लिए बदतरीन खतरा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बिला इजाजत इशात का केस। अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। निगरान वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जाती हैसियत में तलब। तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शुजात अली ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, क्या आप यहाँ सैर करने आए हैं? ये हम सब का केस है, इसमें इतनी लापरवाही क्यों? निगरान वजीर आजम के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत पंजाब भी संजीदा नजर नहीं आती। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान से पूछा, अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? 2026 या 27 की तारीख डाल दूं ताकि आपको काफी वक्त मिल जाए। लगता है आप लोगों का इस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद का इरादा नहीं। आप अमल दरामद करें या ना करें, अदालत अमल कराएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गलियों और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
लोग मुकद्दस मकामात के मॉडल, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। इराक के शादी हॉल में दुल्हन दुल्हा की आमद पर होने वाली आतिशबाजी ने 114 अफराद की जान ले ली। मरने वालों में दूल्हा और दुल्हन भी शामिल। 150 झुलसकर जख्मी। शादी हॉल में आतिशबाजी शुरू हुई तो फानूस ने आग पकड़ ली। आग ने पूरा हॉल जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश। पीसीबी ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। ए कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा हुआ। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी एक कैटेगरी में शामिल। इमाद वसीम, साइम अयूब, एहसानुल्लाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। नसीम शाह को इंजर्ड किसने किया? मुसलसल क्रिकेट और मेडिकल टीम की गफलत। नसीम वर्ल्ड कप से पहले जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर नसीम के बॉलिंग एक्शन में कमर और कंधा मुतासर होते हैं। 16 साल की उम्र में नसीम शाह को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। नसीम को काउंटी, इंग्लैंड सीरीज, LPL में कंधे की तकलीफ हुई। एशिया कप में बांग्लादेश के मैच में इंजरी छुपाई गई। भारत के मैच में फिर कंधा बोला और नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अफसोस, नसीम शाह को इंजरी से बचाया ना गया। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वॉश टीम ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान की मेंस स्क्वॉश टीम मुसलसल 3 कामयाबी हासिल कर चुकी।